अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला परिषद के आंगनवाड़ी कार्यालय में। यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी से मिड डे मील के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग डटे हुए थे कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, पर यहाँ पे जो भागवत तांबे सर है, जो एचओडी है यहाँ के, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने उनको 4 से 5 बार कॉल करने की कोशिश की, बट कंटिन्यूसली उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा है या नेटवर्क में नहीं है। उसके बाद में हमने पूछा कि सेकंड इन कमांड कोई होगा तो उनसे हमारी बात करवा दीजिए। तो जिनसे सेकंड इन कमांड जो थे वो बोल रहे थे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना वेंडर का हमारे पास डेटा है, ना पैकेजिंग वाले का डेटा है, ना किसी का डेटा है। सबका डेटा तांबे सर के पास में है, जब वो बोलेंगे तभी हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि सर अगर तांबे सर नहीं है तो ये पूरे कार्यालय का काम बंद हो जाता है या क्या होता है, तो बोले नहीं, काम चालू रहता है पर हम आपको डेटा नहीं दे सकते। मेरे पास में वेंडर का नाम है, बट मैं वेंडर का नाम जब तक मेरे को ऑफिशियल तौर पे इनसे नहीं मिलता मैं सामने नहीं रखूँगा। पर तांबे जी जब तक मेरा कॉल नहीं उठाते तब तक हम लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ऐसा है, मैं आपके सामने तांबे जी को अभी फिर से कॉल करके दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूस कॉल कर रहा हूँ उनको, बट उनका नॉट रीचेबल ही आ रहा है। ये हमने फिर से तांबे सर को फ़ोन लगाया। इतना कैजुअल एटीट्यूड है इनका छोटे बच्चों के प्रति, जो कि हमारे देश का भविष्य है, जो कि हमारे देश को आगे ले जाने का मादा रखते हैं, उनके प्रति इतना कैजुअल एटीट्यूड है यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग बोल रहे हैं सर कल आ जाइए, परसों आ जाइए, पर उन जो बच्चे आज भी मिड डे मील खा रहे हैं, और वो मिड डे मील, जिस मिड डे मील में मरे हुए चिड़िया के बच्चे का धड़ मिलता है, वैसे टाइप का मिड डे मील हमारे बच्चे, आप सबके, हमारा कोई ना कोई होगा जो खा रहा है, और उसको लेकर यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है। मैंने सबसे पूछने की कोशिश की, सबसे बात करने की कोशिश की। नाही सर, कसं आहे, मला तुम्हाला म्हणजे तुमचं चुकलं नाही आहे काही, कारण एवढं मोठं तुम्हाला लक्ष द्यावं लागतं, मी अगदी समजतो या गोष्टी। पण काल सर तुमच्या स्टाफने इतकं वियर्ड बिहेव केलं आमच्यासोबत। तुमचे जे स्टाफ होते ना, हाच पूर्ण मी आलो, तांबे सर नाही आहे म्हणे। म्हटलं ठीक आहे, मला हां बरोबर आहे, तुम्ही कामात असं, म्हटलं ठीक आहे, मला नंबर द्या, मी बोलतो। तुमचा कॉल नव्हता लागत। मग मी मेश्राम साहेबांशी भेटलो, तर म्हटलं सर मला फक्त तुम्ही वेंडरचं डिटेल देऊन द्या, तांबे सरांचा फोन नाही लागत आहे। तर म्हणे तांबे सर नाही तर इथे काहीच नाही होत म्हणे, असं त्यांची परमिशन होईल तेव्हाच आम्ही तुम्हाला वेंडरचं नाव देऊ म्हणे। म्हटलं सर पण ॲटलिस्ट तांबे सर नाही आहे तर मग इथे पूर्ण काम ठप्प पडतं का? तर म्हणे असं नाही आहे म्हणे, पण म्हटलं मला ॲटलिस्ट नाव देऊन द्या, तर काहीच कॉपरेट नाही केलं कोणीच। नाही, वेंडरचं नाव पण आमच्याकडे नाही, नाव आहे आमच्याकडे, म्हणजे वेंडर कोण आहे असं पर्टिक्युलर बाय नेम नाहीये, बाय म्हणजे कंपनी नेम आहे। मला बस कंपनी नेम देतो मी तुम्हाला। हां, मला तोच तुमचा बाईट हे पाहिजे की आम्ही हे सुरू केलेलं आहे याच्यावर। मी सुरू नाही केला, हा शासन स्तरावर आलेला आहे। राईट, बरोबर, शासनानं दिलेला आहे, बरोबर। ते शासनाकडून एजन्सी नेमलेली आहे, शासन स्तरावर त्याचे टेंडर झालेले आहे, शासनाने एजन्सी नेमलेली आहे। तुम्ही जर गावामध्ये गेलात ना, अंगणवाडी केंद्रामध्ये, तुम्हाला याची वस्तुस्थिती जे की तुम्हाला तुमचा जो मोटो आहे ना की तो बरोबर नाही किंवा काय, बरोबर आहे, म्हणजे क्वालिटी पर्पज साठी आपल्याला जे प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत त्यांचं बाईट घेणं गरजेचं आहे। मी तर अधिकारी आहे इथं, मी तर काय ठोकून देईल चांगला आहे वाईट आहे, बरोबर। पण जे प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत त्यांच्या तक्रारी, मी स्वतः फील्ड मध्ये जातो, त्यांच्या तक्रारी आहे, मी शासनाला कळवतो। माझं काम काय, तुमचं तर काम तेच आहे, क्वालिटी डिपार्टमेंट पाहायचं, बरोबर, कळवण्याचं आहे, शासनाने डिसिजन घ्यायचा। तुम्ही मीडिया आहे, तुम्ही त्याला वाचा करू शकता, लोकांच्या भावना ज्या आहेत त्या शासनापर्यंत पोहोचवतो, बरोबर आहे। म्हणून मी म्हणतो की मी किती बाईट दिले तरी काय होत नाही, मी आता इतके वर्ष झाले नोकरी करतो। त्याच्यामुळे मीडियाने एखादी खबर आली ना मीडियामध्ये, तर त्याचं दखल घेतली जाते, शासन स्तरावर प्रत्येक गोष्टीची दखल घेतली जाते। तर मला फक्त मग कंपनीचं नाव देऊ, कंपनीचं नाव सांगतो ना। आखिरकार हमने कई बार उमेश पगारिया जी से बात करने की कोशिश की, उनको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लगभग 7 से 8 बार उनको हमने कॉल करने की कोशिश की थी, और उन्होंने हर बार हमको अलग अलग रीज़न्स देने के बावजूद उन्होंने हमको कंक्लूजन बाइट नहीं दी। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि सर आपका बाइट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साइड का पक्ष अगर हम लोग डाल देंगे तो दूसरे साइड की स्टोरी अधूरी रह जाएगी। बट उमेश पगारिया जी को शायद
हमारे से बात करने में उतनी इंटरेस्ट नहीं था, या फिर उनको उन बच्चों का सूद लेने की उनको कोई इच्छा नहीं थी। उस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि फाइनली या तो उमेश पगारिया जी खुद होकर इस बार बाइट दे दे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग इसको कंक्लूजन समझ के आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि ऑप्शंस हमारे पास में सारे ख़त्म हो गए हैं। बच्चों की ज़िंदगी से जो खिलवाड़ किया गया था मिड डे मील के नाम पे, ये स्टोरी हमने बहुत ज़ोर शोर से उठाने की कोशिश करी। हमने आप तक ये सारी स्टोरी पहुंचाई किस तरीके से बच्चों की हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, और उसके बावजूद जस्ट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हमारे से बात करने में असमर्थ है। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।